लोग करंट अफेयर 3 जून के बारे में चर्चा करेंगे। होप आप लोग सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखेंगे। आज एक कोटेशन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत में बोला गया, सफलता वहीं हारती है जहाँ प्रयास रुक जाता है। जहाँ हम लोग थक जाते हैं, सोचते हैं कि अब सफलता नहीं मिलेगी, वहीं रुक के हार जाती है। इसीलिए हमेशा स्मार्ट तरीके से मेहनत जारी रखनी चाहिए और अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। कल का रिवीजन करते हैं। हाल ही में आयोजित बहुराष्ट्रीय प्रयासों ने प्रगति का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? उमरोई मिलिट्री स्टेशन, जो कि मेघालय में है। तो इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? कल पढ़े थे 12 देशों ने भाग लिया था। 12 देशों ने इसमें भाग लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए सर अभियान चलाया। इसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान इसको बोला जाता है। इसके तहत इलीगल नाम जो रहते हैं उनका नाम को काटा जा रहा है वोटर ID कार्ड से। इसमें कुछ खामियां भी हैं, लेकिन उस खामियों को दरकिनार करके सरकार किसी का सुन नहीं रही है। इसके तहत लोकतंत्र में वोट का वैल्यू घट गया है। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत किसने की थी? तो उदंत मार्तंड का नाम आप लोगों ने सुना था। उदंत मार्तंड, जो कि किनके द्वारा लिखा गया था? पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। अब इसके बारे में यहीं से हिंदी पर संस्थापक हुआ। उदंत मार्तंड पहला हिंदी पत्रकार था, समाचार पत्र था जिसने शुरू किया था। पंडित जुगल किशोर, यहीं से 30 मई को क्या मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अब तिब्बत निर्वासित केंद्रीय CTA, तिब्बत निर्वासित केंद्रीय तिब्बत प्रशासन के सियोंग प्रधानमंत्री के पद की शपथ किसने ली थी? तो पेनपा त्सेरिंग ने ली थी। ये दूसरी बार चुने गए हैं। ये दूसरी बार इसकी शपथ ग्रहण समारोह कहाँ हुआ था? धर्मशाला में। धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तिब्बत किसमें वर्तमान में चीन के नियंत्रण में है? और तिब्बत इज करेंटली अंडर चाइनीज कंट्रोल। स्वायत्त नाम किसका? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में है। यानी तिब्बत पर वास्तविक नियंत्रण चीन का है। अब कह दिया तिब्बत, इसमें क्या होगा? इसमें तिब्बत में 3 प्रकार चार्टर का निर्माण होगा। दलाई लामा द्वारा सत्ता का त्याग कर दिया गया है। स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की व्यवस्था होगी और वैश्विक प्रतिनिधित्व होगा। जिससे कौन सी कंपनियां रक्षा मंत्रालय द्वारा 5वीं पीढ़ी के 5th जनरेशन के स्टील लड़ाकू विमान का AMCA के प्रोटोटाइप के विकास के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो 5वीं पीढ़ी का किसके द्वारा? टाटा एडवांस सिस्टम, लार्सन एंड टुब्रो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये तीनों के द्वारा क्या किया गया है? रक्षा मंत्रालय द्वारा 5वीं पीढ़ी का स्टील टाइप विकास के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। टाटा एडवांस सिस्टम, लार्सन टुब्रो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। ये कहाँ किया गया है? AMCA क्या होता है पहला? AMCA भारत का क्या है? एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत का पहला पूरी तरह से क्या है? स्वदेशी है। भारत 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के तहत HAL की जगह HAL को पहले मिलता था हिंदुस्तान में, उसकी जगह किसको मिला? टाटा एडवांस सिस्टम, लार्सन एंड टुब्रो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को दिया गया है। ठीक है, उससे क्या होगा? स्टील रडार से बचने की तकनीक इसके पास होगी। अत्याधुनिक हथियार है और क्या 2 इंजन वाला है। और इसका पहला प्रोटोटाइप कब लाया जाएगा? 2028 में प्रोटोटाइप लाया जाएगा। 2030 तक इसको वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। हाल ही में राज्य की प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड किसको दिया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। तो सिक्किम पुलिस को। तो सिक्किम 5वां साक्षर राज्य भी बना था अभी कुछ दिन पहले। वहाँ के क्या है? सिक्किम के प्रेम सिंह तवांग, सिक्किम की राजधानी गंगटोक और चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तवांग हो गए प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक क्वेश्चन, जेनेज जानसा का चौथी बार किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? स्लोवेनिया का। हाँ, कुछ प्रधानमंत्री जैसे बालेन शाह का चुनाव हुआ था अभी कुछ दिन पहले, तो कहाँ के प्रधानमंत्री बने थे? नेपाल के। भूटान के कौन है? सेरिंग। यूनाइटेड किंगडम के कौन है? कीरा स्टारमर है। और इटली की जॉर्जिया मेलोनी हो गई और हंगरी के पीटर मैग्यार हो गए। अभी सेनेगल के राष्ट्रपति भी चेंज हुए थे, अहमद अल अमीन हो गए। इसी तरीके से हम लोग को रिवीजन करते चलना जाके चीज़ें याद रहे। इजराइल और अन्य किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के यौन हिंसा को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है? तो रूस को। इजराइल और रूस को क्या किया? यौन हिंसा को ब्लैक लिस्ट में किया गया। रूस यूक्रेन, ऐसा बोला जाता है कि यूक्रेन में इनके सैनिकों द्वारा बाल अपराध और यौन हिंसा की गई। इजराइल के सैनिकों द्वारा गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में किया गया। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू नोट और कोटे कब मनाया गया? 31 मई को मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तंबाकू के उपयोग को हतोत्साहित करना, तंबाकू के सेवन के खतरे के प्रति जागरूकता बढ़ाना और होने वाली बीमारियों को कम करना। इंपॉर्टेंट डे में पढ़ लिए थे। 3 मई को क्या होता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस होता है। 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस हुआ। 16 मई को डेंगू दिवस हो गया और 25 मई को फुटबॉल दिवस, थायराइड दिवस और अफ्रीका दिवस। 23 मई को कछुआ दिवस और 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस। इंपॉर्टेंट डे हो गया। तो हम लोग क्या पढ़े? तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, इंपॉर्टेंट डे भी पढ़ ली। अब 236 करोड़ की मिशन क्यून पाइनएप्पल योजना किस राज्य में शुरू हुई? तो त्रिपुरा में शुरू हुई है। तो ये क्या है? राज्य सरकार की योजना है। इस GI टैग मिला है किसको? पाइनएप्पल। वहाँ के पाइनएप्पल को GI टैग मिला है। GI टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। GI टैग। अब त्रिपुरा को क्या क्या पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। तीन मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम, 3 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को उल्लास योजना के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। अब नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टीमेट 2022-23 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? नेशनल हेल्थ जो है ये क्या किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो कौन मंत्रालय होगा? स्वास्थ्य मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? JP नड्डा है। JP नड्डा है। अब इससे क्या होगा? जो पहले 3.85 लाख करोड़ था खर्च करने का, 1.30 से बढ़ के क्या हो गया? 3.85 लाख करोड़ हो गया।
तो पहले जो जीडीपी था 1.15% से उससे 1.48% होगा। इससे क्या मदद मिलेगी? स्वस्थ नागरिक और शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। रोकथाम, संचार और उपचार में मदद मिलेगी स्थानीय लोगों को जो गरीब हैं, तबके के हैं। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा। भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई डिजिटल लॉजिस्टिक एप्लीकेशन, डिजिटल लॉजिस्टिक एप्लीकेशन का नाम क्या है? इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक एप्लीकेशन, क्यू फोर्स है। अब क्यू फोर्स भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया, कल पढ़ा है। एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इससे क्या होगा? सैन्य संचालन में जो लॉजिस्टिक होता है, इन्वेंट्री होता है और सप्लाई चेन और परिवहन प्रबंधन को क्या करेगा? मजबूत और क्या करेगा? सुव्यवस्थित करेगा। परिवहन प्रतंत्र को क्या करेगा? मजबूत और सुव्यवस्थित करेगा। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 19वें संस्करण का खिताब किसने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने गुजरात टाइटंस को हरा के जीता है। ये लगातार 2 बार जीतने वाली टीम बन गई है। 2025 में भी आरसीबी नहीं जीता था। वैभव सूर्यवंशी को पर्पल कैप दिया गया है, ऑरेंज कैप, और पर्पल कैप के बाद कागिसो अवार्ड। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं आज के क्वेश्चन। कॉमनवेल्थ 2030 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कॉमनवेल्थ 2030 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अहमदाबाद में किया जाएगा। अहमदाबाद में क्यों किया जाएगा? क्योंकि अहमदाबाद में देश का सबसे बड़ा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जहाँ पे अभी आईपीएल मैच भी खेला गया। 2030 में राष्ट्रमंडल खेल जो योगासन को शामिल किया गया, जो योगासन है उसको भी शामिल किया गया, जिसका आयोजन अहमदाबाद में किया जाएगा। तो कॉमनवेल्थ गेम 2030 कहाँ आयोजन किया जाएगा? अहमदाबाद में किया जाएगा। अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भारत को 2030 राष्ट्रीय खेलों की क्या हुई? मेजबानी मिल गई है। मेजबानी मिलने पर देश में खुशी की लहर। भारत को 2030 के शताब्दी मंडलों की मेजबानी की अत्यंत खुश हुई। ये कौन बोले? नरेंद्र मोदी भी बोले हैं। और खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। तो ये याद रखेंगे कि खेल मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया है, केंद्रीय खेल मंत्री। 2030 में 100वें वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी हमारे लिए गर्व का क्षण है। इसमें बॉक्सिंग विश्व कप, हॉकी विश्व कप, विश्व पैरा एथलेटिक्स जैसे आयोजन दिखाए जाते हैं। भारत अब विश्व स्तर पर क्या करेगा? इसके आयोजन करेगा। अगले 10 वर्षों तक भारत टॉप 10 में होगा। 2047 टॉप 5 में आएगा। 74 राष्ट्रमंडल देशों ने भारत की बोली को मंजूरी दी है। गुजरात का गौरव अहमदाबाद बनेगा इस महाआयोजन का केंद्र। ग्लासगो 2026 की नींव पर आगे बढ़ेगा भारत। तो इसके पहले कहाँ हुआ था? ग्लासगो कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में। सस्टेनेबल आयोजन किया जाएगा। भारत की राष्ट्रमंडल खेलों में पदक यात्रा क्या है? 2010 नई दिल्ली में हुआ था, उसमें 101 पदक आया था, जिसमें 38 स्वर्ण थे। और 2022 के बर्मिंघम में 61 पदक आए थे, जिसमें 22 स्वर्ण थे। यह सिर्फ आयोजन नहीं बल्कि विकसित भारत 2047 के सपने को एक और छलांग है। 100वें वर्ष की आगामी खेल प्रतियोगिता देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। और फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 3 देशों में होगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। फीफा 2026 की मेजबानी 3 देश करेंगे, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। 2026 का एशियाई खेल कहाँ होगा? नगोया में होगा। और 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? लॉस एंजलिस कहाँ है? अमेरिका में है। आगामी आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2006 कहाँ खेला जाएगा? वेल्स और इंग्लैंड। तो वेल्स, इंग्लैंड, आयरलैंड सब वहीं पे है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। 22वां राष्ट्रमंडल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? डीआरडीओ। डीआरडीओ का नाम बताए ही थे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? अब डीआरडीओ की स्थापना आप लोग को बताया गया है कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो पहले कौन थे? समीर बी कामत थे। यहाँ से समीर बी कामत क्या थे? पहले थे। पूछेगा कि पहले कौन थे? समीर बी कामत। अब चेंज होकर कौन हो गए? राजेश कुमार सिंह हो गए। अब उसके बाद वी नारायणन के यहाँ के हैं, ये तो हो गए इसरो के। प्रसून जोशी को क्या कहाँ का ब्रॉडकास्ट दिया गया? प्रसून जोशी को आप लोग बताइएगा। ये प्रसून जोशी हो गए प्रसार भारती के। प्रसार भारती के इसके पहले कौन थे? नवनीत कुमार सहगल थे। प्रसून जोशी हो गए, वी नारायणन इसरो के हो गए। अब यहाँ पे समीर बी कामत की जगह लेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग किसके संग? केंद्रीय जांच ब्यूरो के कौन हो गए? प्रवीण सूद हो गए। एनएस राजा सुब्रमण्य क्या हो गए? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो गए। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ राजा सुब्रमण्य हो गए। नौसेना प्रमुख कौन हो गए? एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। और सीबीएफसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शशि शेखर वेम्पति बने हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के शशि शेखर वेम्पति। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? रवि के बने हैं। और दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के कौन बने हैं? संजय जमुआर बने हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सचिव किसको बनाया गया? चंचल कुमार को बनाया गया है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग किस पे काम करता है? तो सहकारी संघवाद पे काम करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री, पहले अध्यक्ष इसमें कौन थे? अरविंद पंगड़िया थे। उपाध्यक्ष अरविंद पंगड़िया थे। सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। अभी सीईओ कौन है? निधि छिब्बर है। और पहले अध्यक्ष कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर थे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज की नई अध्यक्ष कौन बनी है? साध्वी निरंजन ज्योति बनी है। डीजीसीए डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन का नया चीफ किसे बनाया गया? वीर विक्रम यादव को बनाया गया है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका काम क्या है? भारतीय शेयर मार्केट को रेगुलेट करना है। इसकी स्थापना 1988 के अधिनियम से हुई थी, लेकिन 1992 में इसका निर्माण हुआ। तो कोमपल्ला वेंकट रमन मूर्ति हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीआईसी में सतर्कता आयोग कौन है? प्रवीण वशिष्ठ हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई कंट्री डायरेक्टर कौन है? अर्चना व्यास हैं। और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? संगीता बरुआ है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजकुमार गोयल हैं। सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के नए अध्यक्ष कौन है? विवेक चतुर्वेदी हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कौन है? फसाई का मुख्य रंजीत पुहानी है। अब भारतीय मुक्केबाजी के अध्यक्ष कौन है? इसका आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, अभी पढ़ाए हैं। अजय सिंह हो गए। अभी हम लोग पढ़ें किस देश में हाल ही में भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो जापान ने भारतीय आमों पर क्या किया? प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। क्यों की है? तो भारतीय आमों पर केस्ट के जोखिम का हवाला देते हुए आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। जापान ने भारत से आम के आयात पर
जो भारत का आम है उसके आयात पे अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। यह कदम 20 वर्षों के बाद पहली बार भी उठाया गया था, लेकिन फिर से 20 वर्ष बाद फिर उठाया गया। अब इसमें क्या है, जापानी फलों में फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी जैसे कीड़ों और उनके लार्वा को लेकर बहुत सख्त है और उनके स्वास्थ्य मानकों के आधार पर आयात की अनुमति देता है। इस रोग से कौन-कौन अल्फांसो, केसर, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसे लोकप्रिय आमों की किस्में प्रभावित हुई हैं। यह प्रतिबंध क्या करेगा, किसानों की आमदनी को कम कर सकता है, भारत के क्या आयात को कम कर सकता है। अब जापान के बारे में जानते हैं। जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो। मुद्रा क्या है, जापानी येन है। देश की पहली महिला साने तकाइची इसका नाम है, साने तकाइची। अब देखिए यहाँ पे जापान, यहाँ जहाँ जोसाका द्वीप है, फुकुओका द्वीप है, नगोया है, यहाँ पे शपोरो है और ये अकिता है। जापान के बगल में क्या है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इधर रसिया, चाइना। अब जापान ने दुनिया का पहला उन्नत माइक्रोबोट वाला ड्रोन शिप शिरोको सेंसर विकसित किया है। यह सेंसर जिसे फुजित्सु ने विकसित किया है, किसके द्वारा विकसित किया गया, फुजित्सु के द्वारा। दुनिया की पहले विशेष रूप से माल ढुलाई कार्गो के लिए समर्पित रूटेड ड्रोन सेवा शुरू की है। और जाक्सा कहाँ की है, जाक्सा जापान की क्या है, स्पेस स्टेशन का नाम है। और इसरो कहाँ का है, भारत का है। इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, बेंगलुरु में है। हेड कौन है, हेड आप लोग बताइएगा। तो इसरो और जापान के संयुक्त चंद्र मिशन का नाम क्या है, लुपेक्स है। लुपेक्स किसका नाम है, इसरो और जाक्सा के द्वारा। स्पेस एजेंसी जाक्सा हो गई। दुनिया का पहले लकड़ी का सैटेलाइट कौन है, लिग्नोस प्रोजेक्ट के तहत किया गया। जापान क्या है, पूर्वी एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है, प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में। यहाँ पे प्रशांत महासागर इसके पश्चिमी भाग में है। तो क्या है, पश्चिमी भाग में। जापान अत्याधुनिक तकनीक, ऑटोमोबाइल उद्योग और अनुशासित समाज के लिए प्रसिद्ध है। अब इंडियन नेवी के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडियन नेवी के प्रमुख कौन है, एडमिरल कृष्णनाथन स्वामी हैं। और उप प्रमुख कौन है, वाइस एडमिरल अजय कोठार हैं। इसकी स्थापना 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। और 15 जून को क्या मनाया जाता है, आर्मी डे मनाया जाता है। 15 जून को आर्मी डे और 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे। तो 15 जून प्रमुख क्या है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। उप प्रमुख कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ हैं। और यहाँ क्या है, इंडियन एयरफोर्स कौन है, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है। और उप प्रमुख एयर मार्शल नागेश कपूर है। अब यहाँ से हम लोग ये तीनों सेनाओं का संगठन कौन देखता है, सीडीएस। तो नए सीडीएस की नियुक्ति हुई है। तो सीडीएस जो देखते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी कौन थे, अभी एन एस राजा करके थे। इंडियन फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड। अब इसके बाद हाल ही में लॉन्च की गई इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रम्प एट एम्स्टर्डम नामक किताब किसने लिखी है, इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड। इसकी किताब के अरुंगम के द्वारा लिखा गया है, के अरुंगम के द्वारा ये किताब लिखा गया है। अब इस कुछ जो किताब हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड किसके द्वारा लिखा गया है, के प्रमुख पुस्तकें हैं, द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, पीपी सत्यन के द्वारा लिखा गया, द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। ताइवान ट्रेलोग यांग स्वांग जी, इसको क्या मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। किस भाषा में, मूल भाषा इसकी क्या है, तो मंदारिन थी, चाइनीज़ किताब है। चाइनीज़ किताब इसको इंटरनेशनल मिला है। इसके तहत क्या, भानु मुश्ताक को क्या मिला था, हार्ट लैम्प के लिए मिला था। भानु मुश्ताक को भी क्या मिला है, इंटरनेशनल बुकर मिला है। कौन किताब के लिए, इंटरनेट हार्ट लैम्प के लिए। फ्लेस किसकी किताब है, डेविड जेले की किताब है। द लोनालिनेस ऑफ सोनिया एंड थ्री, किरण देसाई की है। माई इंडिया ऑफ नेशन फर्स्ट किसकी है, उधर माहौरकर की है। डिफरेंट बट नो लेस किसकी है, अनुपम खेर की है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, ममता कालिया को मिला है। टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट, सुधा मूर्ति के द्वारा। आई एम जॉर्जिया, तो जॉर्जिया कहाँ की है, तो इटली की है। तो इटली की प्रधानमंत्री हैं, इटली की क्या है, ये पीएम है जॉर्जिया मेलोनो। अब मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया। टॉम ऑफ सैंड किसके द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट किताब है, गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। और टाइम शेल्टर किसके द्वारा लिखा गया, जॉर्जी गोस्पोडेनियो के द्वारा लिखा गया है। हार्ट लैम्प, देखिए हार्ट लैम्प भानु मुश्ताक के द्वारा लिखा गया है। इसको क्या मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज अभी मिला था। ट्वेल्थ फेल अनुराग पाठक के द्वारा लिखा गया। ट्वेल्थ फेल किसके द्वारा लिखा गया है, अनुराग पाठक के द्वारा लिखा गया। ये इंपॉर्टेंट किताब आप लोग स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा। 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, मेघालय में किया जाएगा। 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कौन करेगा, मेघालय में होगा। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में, तुरा में और जुबई में आयोजित किया जाएगा। असम और मणिपुर के बाद मेघालय राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। तीसरा पूर्वोत्तर राज्य बन गया है। असम और मणिपुर के बाद तीसरा पूर्वोत्तर राज्य राष्ट्रीय खेल का आयोजन करने वाला बन गया है। अब 39वें राष्ट्रीय खेल के बारे में जानते हैं। यह पहली बार है जब मेघालय में इतने बड़े स्तर पर बहु खेल की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलोंग है। मेजबान इंडियन ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ, केंद्रीय खेल मंत्रालय और मेघालय सरकार के बीच आधिकारिक होस्ट स्टेट एग्रीमेंट हो चुका है। शिलोंग को जेएन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस आयोजन का मुख्य केंद्र होगा। इसमें इंटीग्रेटेड हॉस्पिटलिटी है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मल्टीपर्पज इंडोर हॉल तैयार किए गए हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी कुछ खेल का आयोजन होगा। ये जेएन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शिलोंग है, देखिए इसके अंदर ही इंडोर स्टेडियम बनाया गया है, जिसके अंदर लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, चेस सारे का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री कौन है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, कॉनरेड संगमा। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर स्टेडियम, बहुउद्देशीय हॉल के लिए 150 करोड़ की लागत से उच्च ऊंचाई हाई एल्टीट्यूड प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। 31 मई 2006 को देश के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद किसने संभाला, तो NS राजा सुब्रमण्यम। अभी बताए थे तीनों सेनाओं को क्या करता है, आर्मी हो गए, नेवी हो गया
और क्या हो गया, एयरफोर्स हो गया। तीनों सेनाओं को क्या करता है ये, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित कर निर्णय लेने की क्षमता करता है। जैसे 1962 के चीन युद्ध में हम लोग जीत नहीं पाए क्योंकि तीनों सेनाओं के बीच तालमेल नहीं था, तो एन एस राजा सुब्रमण्य बनाए गए हैं। बिपिन रावत कौन थे, तो पहले सीडीएस थे। पहले सीडीएस कौन थे, बिपिन रावत। दूसरे सीडीएस कौन थे, अनिल चौहान थे। और तीसरे सीडीएस कौन बने हैं, एन एस राजा सुब्रमण्य बने हैं। एन एस राजा सुब्रमण्य बने हैं तीसरे सीडीएस। जनरल सुब्रमण्य देश के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उन्होंने जनरल अनिल चौहान की जगह ली है। आईपीएल 2026 में पर्पल कैप का खिताब किसने जीता है, तो पर्पल कैप के खिताब जीतने वाले कौन है, तो इसमें से कोई नहीं है। पर्पल कैप कौन जीता है बताइए, कगिसो रबाडा जीते हैं। कगिसो रबाडा जीते हैं। कगिसो रबाडा ने क्या जीता है, पर्पल कैप। अब हम लोग ऑरेंज कैप देखते हैं। ऑरेंज कैप बनने वाले खिलाड़ी कौन है, वैभव सूर्यवंशी हैं। राजस्थान रॉयल की तरफ से कितने 776 रन बनाए हैं इन्होंने, कितने मैचों में, 16 मैचों में। और कितने की पुरस्कार राशि 10 लाख की आता है। आईपीएल सीजन के बाद इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर भी किसको, वैभव सूर्यवंशी को दिया गया है। और टाटा सियरा भी दिया गया है। सीजन के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन है, वैभव सूर्यवंशी हैं। 15 लाख का ट्रॉफी दिया गया है। पर्पल कैप कौन है, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज वैभव सूर्यवंशी हैं। अब इसमें मोस्ट डॉट बॉल, सबसे ज़्यादा डॉट बॉल इंपॉर्टेंट है किसको, मोहम्मद सिराज ने, जो कि गुजरात टाइटन के हैं, 20 लाख दिया गया। इमर्जिंग प्लेयर वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल के 20 लाख हैं। टोटल इनको पुरस्कार 45 लाख मिल चुका है, प्लस 5 पुरस्कार मिले हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है। उसके बाद और क्या क्या मिला है, अनलक्की प्लेयर कौन है, अभिषेक पुरोल हैं दिल्ली कैपिटल्स से, 10 लाख। सुपर सिक्सेस वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल की तरफ से 20 लाख मिला है। कैच ऑफ द सीजन साई सुदर्शन गुजरात टाइटंस के 10 लाख मिला है। और कैच ऑफ द सीजन हर्षित पांडे को भी, कोलकाता मनीष पांडे, हर्षित मनीष पांडे को मिला है कैच ऑफ द सीजन। मनीष पांडे को मिला है, 10 लाख के लिए है, 10 लाख से। और सबसे ज़्यादा 4 लगाने वाले कौन है, साई सुदर्शन। सबसे ज़्यादा 6 लगाने वाले कौन है, वैभव सूर्यवंशी। अब इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में जानते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग भारत की सबसे लोकप्रिय पेशेवर टी20 क्रिकेट लीग है, जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया गया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मूल्यवान खेल लीग में से, जिसमें मनोरंजन दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ियों को मिश्रण देखने को मिलता है और मई के महीनों के बीच आयोजित होता है। इसमें डबल राउंड रॉबिन और नॉकआउट फॉर्मेट का इस्तेमाल होता है। 5 बार मुंबई इंडियंस जीती है, चेन्नई सुपर किंग्स जीती है और 3 बार केकेआर जीती है। तो सबसे सफल टीम कौन है, मुंबई इंडियंस और केकेआर भी। मुंबई इंडियंस और आरसीबी लगातार 2 बार जीतने वाली सेम रजत पाटीदार कप। लगातार 2 बार आईपीएल जीतने वाले कौन कौन टीम बन गई है, कप्तान रजत पाटीदार बन गए हैं, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी लगातार 2 बार जीतने वाले बन गए। लीग में कुल 10 टीम हिस्सा लेती है। हर टीम 2 बार, एक बार घरेलू मैदान पर, एक बार बाहर आपस में खेलती है। लीग चरण के बाद सिर्फ 4 टीम प्लेऑफ में पहुंच जाती है। और उसके बाद महिला क्रिकेट टीम की, महिला प्रीमियर लीग की भी शुरुआत हुई है। महिला भारी सफलता का विशेष है, महिलाओं के लिए भी महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत की है। ब्रांड वैल्यू में लोग इतना, 2010 में पहली बार यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया गया था। इसकी ब्रांड वैल्यू अरबों डॉलर में आकी गई और टाटा ग्रुप इसका मुख्य टाइटल स्पॉन्सर है। इस बार की टीम कौन थी, मुंबई इंडियंस, जिसके कप्तान थे हार्दिक पांड्या। चेन्नई सुपर किंग्स के कौन थे, ऋतुराज गायकवाड़ थे, तो पिछली बार थे। ये ठीक है। कोलकाता नाइट राइडर्स के कौन हो गए, अजिंक्य रहाणे हो गए। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के कौन हो गए, रजत पाटीदार। राजस्थान रॉयल्स के कौन हो गए, रियान पराग हो गए। सनराइजर हैदराबाद के हमारे बिहार के ईशान किशन। दिल्ली कैपिटल के कप्तान कौन है, दिल्ली कैपिटल के हो गए ये हमारे, क्या बोलते हैं इनको, जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, अक्षर पटेल हो गए। और पंजाब किंग्स से श्रेयस अय्यर हो गए। पंजाब किंग्स से लखनऊ सुपर जॉइंट से कौन हो गए, ऋषभ पंत। तो हम लोग कप्तान के बारे में देख लिया सारा। आईपीएल का ये कौन सा संस्करण था, 19वां संस्करण था। अब डब्ल्यूपीएल के बारे में देखते हैं। डब्ल्यूपीएल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड महिलाओं की फ्रेंचाइजी है। 2023 में पुरुषों की इंडियन प्रीमियर की तर्ज पर शुरू किया गया। पहला संस्करण 2023 में मुंबई में खेला गया था। तो पहला संस्करण 2023 में मुंबई इंडियंस जीती थी, दिल्ली कैपिटल्स विजेता था। दूसरा रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जीती है। फिर 2025 में फिर मुंबई इंडियंस जीती है, 2026 में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जीती है। तो ऐसे करके क्या है, दिल्ली कैपिटल्स चारों। अब यहाँ से ऑरेंज कैप कौन जीता है, मैग लैनिंग जीती थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। एलिस पेरी 2024-2025 में। नेट साइबर ब्रंट जीती है। स्मृति मंदाना 2026 में। पर्पल कैप किसको मिला, हेली मैथ्यूज को मिला था। श्रेयंका पाटिल को 24 में। 25 में अमलिया केर को और सोफी डिवाइन को 2026 में। क्वेश्चन ऑफ द डे, आप लोग पास क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के स्थापना दिवस भी लिख दीजिएगा, कब हुआ था। और इबोला वायरस को ग्लोबल हेल्थ कंसर्न घोषित किया है। तो पहली बार भारत के किस शहर में इस वायरस का संदिग्ध सामने आया, इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। डब्ल्यूएचओ के बारे में डिटेल में बताएगा, इसकी स्थापना कब की हुई थी और इसके हेड कौन है। अब हम लोग कल आपसे क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।